हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ज्योग्राफी का जो हमारा सिलेबस है हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छी तरह से उसको पढ़कर उसको नोट्स मेकिंग के थ्रू शॉर्टकट के रूप में जो टू द पॉइंट क्वेश्चन वाला है वो भी कर चुके हैं। अब हम चल रहा है हमारा रिविजन का दौर और जनवरी में हम करेंगे रिविजन और फरवरी में करेंगे हम लोग आपका मॉडल पेपर। ये पहले से आपको ज्ञात। तो उसी क्रम में हम सेकेंड चैप्टर आज पढ़ेंगे और विश्व जनसंख्या। और आप जानते हैं ये भी भूगोल का ही एक पार्ट है जिसको हम आपका डेमोग्राफी के अंदर देखते हैं। और इसी में महत्वपूर्ण चीजें हम लोग देख रहे हैं। लेसन नंबर 2 अध्याय नंबर 2 और आपके सामने है और आप इसको देख सकते हैं। विश्व जनसंख्या है यानी कि विश्व विश्व मतलब संपूर्ण विश्व की बात हो रही है। जितने भी टोटल वर्ल्ड में देश है उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। और उनमें वितरण, किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या फैली है, किस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं और वो कितनी वृद्धि कर रहे हैं। इस तीन चीजों की जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वितरण कैसा है भाई। अफ्रीका में ज्यादा है, यूरोप में ज्यादा है, एशिया में ज्यादा है, मध्य अफ्रीका में ज्यादा है, साउथ ईस्ट कंट्री में ज्यादा है, साउथ वेस्ट में ज्यादा है, कहां पर है। डेंसिटी देखेंगे कि कितने क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, कम क्षेत्र में अधिक लोग रह रहे हैं, अधिक क्षेत्र में कम लोग रह रहे हैं। उनकी पर ईयर ग्रोथ कैसी है, जन्म मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, चाइल्ड रेट क्या, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या, इन सभी पर हम लोग आपका इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से बैठ जाइए और शुरू करते हैं अपना हम लोग आपका चैप्टर। ठीक, देखिए, किसी देश के निवासी उस जनसंख्या के वास्तविक धन होते हैं। कभी भी पॉपुलेशन को आप निगेटिव ना समझे, हमेशा वो उसकी रियल पावर होती है। यानी कि किसी देश की पॉपुलेशन उस देश के लिए क्या है? रियल एसेट है, रियल पावर। यही लोग वास्तविक संसाधन है और कह रहे हैं अगर आप यही लोगों को क्या मानेंगे, ये लोग क्या है? रियल, नेचुरल, ये क्या है? रिसोर्सेज हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी क्या करते हैं? नीति निर्धारित करते हैं। अतः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही है। अगर देश की पहचान है वो किससे है? देश की पहचान देश से नहीं है, देश की पहचान देश के लोगों से है। अफ्रीकन लोग, इंडियन लोग, एशियन लोग। आज भारत में, अगर आज विश्व में फायदा डंका बजता है भारत का, किसकी वजह से? भारतीय लोगों की वजह से। ठीक, यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्री और कितने पुरुष हैं। अब आप ये भी देखोगे कि कितना पुरुष और कितनी स्त्री किसी देश में रह रहे हैं। प्रतिवर्ष कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने लोगों ने उनकी मृत्यु हुई और कैसे, वे नगर में कहाँ रहते हैं, गांव में पढ़ते हैं या शहर में, ये क्या काम करते हैं, और इनके बारे में हम कई अध्याय करेंगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। कितनी थी? 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। हम यह जनसंख्या के वितरण और घनत्व के रूप में विवेचना करेंगे। इन सब चीज के बारे में आपकी विवेचना होगी और उसी के आधार पर इन सारी चीजों को पढ़ा। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी आप देखिए। एशिया की जनसंख्या कैसी? विश्व में सर्वाधिक। महाद्वीपों की बात करेंगे, 7 महाद्वीप है हमारे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंटल में एशिया में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? आपको लोग मिलेंगे। तो एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यानी कि जहां पर स्थान ज्यादा है यहाँ कम लोग मिलेंगे और जहां पर स्थान कम है वहां आपको बहुत ज्यादा लोग देखने के लिए मिलेंगे। ये कह रहे हैं जॉर्ज बी क्रेसी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कम क्षेत्र पर अधिक लोग, अधिक क्षेत्र पर कम लोग, किसके द्वारा दिया गया कथन है? तो पता होना चाहिए आपको, ये जॉर्ज बी क्रेसी का कथन है। ठीक, पहले इतना देखिए और मैं अभी और पूछूंगा क्योंकि हम रिवीजन के दौर में हैं और रिवीजन के दौर का सीधा अर्थ होता है कि बच्चों से क्वेश्चन आपका पूछा जाए, बाद में अगर वो किसी डाउट में है तब उनका समाधान किया जाए। रिवीजन में आपको सीधा पढ़ा दूं, छोड़ दूं, उसमें कोई हल है नहीं। हल तभी है जब आप उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे, आप पढ़ेंगे, आप उसको देखेंगे। चलिए देखिए, इतना देख लिया, आगे बढ़े। चलिए, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, विश्व में कहां कहां पर कितनी जनसंख्या मिलती है का प्रारूप हम लोग देखें। इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप में हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या विशेषताओं को समझने में मदद मिलेगी। जनसंख्या का वितरण शब्द में स्पष्ट है कि किसी प्रकार के वितरण की इस बात से लगाया जा सकता है कि मोटे तौर पर
जनसंख्या का 90% से 10% निवास करती है। जहां पर देश की 90% पॉपुलेशन है और 10% क्षेत्र पर निवास करती है, यानी कि 90% जो आपके लोग हैं और लैंड के 10% पॉपुलेशन पर ही रहते। विश्व दर में सर्वाधिक देश में लगभग 40% निवास करती है। इन देश में 6 एशिया में अवस्थित हैं और कह रहे हैं जहां पर 10 में सर्वाधिक लोग जनसंख्या निवास करती हैं, उन 10 देशों में से 6 देश एशिया के ही हैं। सबसे पहले उन 10 देशों का नाम देख लीजिए। आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन एक आध नंबर के रूप में बन सकता है, लिख लीजिए। एक एक करके लिखेंगे। चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजर, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। अब इनमें से 6 देश एशिया के कौन से हैं, ये आपको उसके बाद छांटना है। इनको लिखने के बाद मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? ये देख लिया। चलिए, तो नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजर, बांग्लादेश 8, रूस 9, मेक्सिको 10। आप बात करें एशियन कंट्री की तो चाइना, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस, ये 6 कंट्री हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये कहाँ की हैं? एशिया। महाद्वीप कहाँ की कंट्री है? एशिया में। तो ऐसा भी पूछ सकता है, तो हमें हर तरीके से तैयार है। चलिए आगे बढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जनसंख्या का घनत्व। भूमि की प्रत्येक इकाई पर उस पर रहने वाले लोग सीमित क्षमता होती है, अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है और सही में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति के रूप में मापा जाता है। कैसे है? प्रति व्यक्ति के रूप में, किलोमीटर के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। कभी भी आपको जनसंख्या घनत्व निकालना हो तो ये उसका फॉर्मूला है, टोटल जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल के हिसाब से कहीं का भी जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। और ये उसका आपको निकाल के दिखाया है। कोई प्रदेश कैमाना है, मान लीजिए उसका क्षेत्रफल 100 था, जनसंख्या वहां की इतनी थी, तो घनत्व निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन अपॉन जो उसका वर्ग था उससे भाग दिया, और इस तरीके से आपका 1500 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग में 1500 प्रति व्यक्ति रहते हैं। ठीक, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करें और लिखें, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। देख लिया? चलिए, हो गया इतना कॉपी। तो कभी भी आपसे कहीं का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाए तो आंसर आपको आना चाहिए, चाहे ऑप्शन में आए, 1 नंबर वाले में आए या 3 नंबर वाले में, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और ये क्वेश्चन अक्सर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में मिलेगा। 4 से 5 अंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये पूछेगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है भौगोलिक कारक, और दूसरा इसमें जो इसका कारक है वो है आर्थिक कारक, और तीसरा जो इसका कारक है वो है सामाजिक कारक। तो 3 कारकों के ऊपर है, और 3 कारकों में भी आपके कुछ सब कारक है। चलिए आप मुझे लिख के दिखाइए, जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? भौगोलिक। और भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, भू आकृति। अपनी भाषा में लिखिए, जो बुक में लिखा उसमें मत लिखिए। आप क्या लिखते हैं, कितना आप बुक इस लैंग्वेज लिख पाते हैं, या फिर जो नोट में लिखा है वो कितना लिख पाते हैं, लिखिए। सबसे पहले लिखिए जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, और भौगोलिक कारक लिखिए सबसे पहले कि भौगोलिक कारक में चाहे कि जल अच्छा होगा, कहीं पर लैंड है या पर्वत है वो आपकी डिपेंडेंसी करेगी, वहां का प्रोडक्शन कैसा है, वहां शहरीकरण है, गांव है, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी है। लिखिए, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले इसको कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। देखिए सारा आपको फंक्शन मिल जाएगा यहाँ से। देख लिया आपने? जलवायु कारक देख लीजिए, कहीं पर ठंडी है, गर्म है, उष्ण है,
प्रोडक्शन कैसा है, ये भी बहुत आपका डिपेंड करता है इन चीजों में। एटमॉस्फेयर कैसा है वहां पर, क्लाइमेट कैसी है वहां की, ये बहुत मैंडेटरी होता है किसी भी पॉपुलेशन को वहां किसी रहने और बसने के लिए। तो देखा जाता है ना वहां की पॉपुलेशन कैसी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए, हो गया। आर्थिक कारक देखिए, खनिज और नगरीकरण देख लिया, और उसके बाद औद्योगिक कारक भी एक फैक्टर है। देख लीजिए, जो औद्योगिक कारक है ये भी क्या है, एक फैक्टर के रूप में काम करता है। देख लिया किस तरह से काम कर रहा है। चलिए, देख लिया। अब सामाजिक कारक भी कई फैक्टर निवास करते हैं। आप देखेंगे कोई व्यक्ति कहीं का है, मान लीजिए आपके तमिल का है तो कोशिश करेगा वो आपके तमिल लोगों में रहे, कोई आपका तेलुगु का सोचेगा वो आपका तेलुगु में रहे, कोई पंजाबी सोचेगा वो पंजाबी में रहे, क्योंकि क्षेत्र आपका डिपेंड करते हैं उधर साइड के लिए, ठीक, जो आपके जरूरी है। अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का अभिप्राय क्या है, देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में, देश में निश्चित समय अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन का है। क्या परिवर्तन हुआ है किसी निश्चित क्षेत्र में एक साल में, और ये कैसा होता है, पॉजिटिवली होना चाहिए, यानी कि बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, तभी होगी वृद्धि, नहीं तो क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। और ऋणात्मक भी हो सकती है, तो वो दोनों सकती है, लेकिन वृद्धि में तब क्या होगा जब पॉजिटिव हो। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें प्रगति, समानता, गति, ऐतिहासिक संस्कृति पर भी महत्व इसके सूचक हैं। बहुत सारी चीजें इसके सूचक के रूप में हैं, और इन सूचक को आप लोग देख सकते हैं। जनसंख्या का भूगोल और आधारभूत संकल्पनाएं, ये हमने देखी, देख लिया। चलिए, तो वृद्धि को पढ़िए। वृद्धि दर अलग होती है, ठीक है, वृद्धि अलग है और वृद्धि दर अलग है। और दूसरा है, तीसरा है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, ठीक, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। धनात्मक वृद्धि को भी देखेंगे कि पॉजिटिवली ग्रोथ किसको कहेंगे आप, किसे कहेंगे कि आपका पॉजिटिव रूप से आपका वृद्धि हो रही है, एक्सेसिव रूप से बढ़ रही है। चलिए चलिए, इसके बाद जनसंख्या की ऋणात्मक दर को देखिए। यदि दो समांतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाती है तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, यानी कि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, यानी कि बर्थ रेट कैसी हो जाए, कम, और डेथ रेट कैसी हो जाए, बढ़ जाए, ठीक, या ऐसे हो ये ज्यादा हो और ये कम हो, तब ऐसी भी कंडीशन इसमें हो सकती है, ठीक। चलिए, तो इतना ही रखेंगे आज हम। आपका जनसंख्या वृद्धि दर तक ही इसकी वृष्टि पर ही कॉपी कर लें इसको, फिर जनसंख्या के जो घटक वगैरह इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करें, देख लिया। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इनका रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि रिवीजन का दौर है तो रिवीजन से ही काम चले। तो फिलहाल मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में।